नैना नैना रे खारे नैना रे। मैं वादा करता हूँ कि अनमोल की इज्जत पर एक हर्फ नहीं आने दूंगा मैं। उसे कुछ भी नहीं सुनने को मिलेगा। मुझे अपनी तरबियत पर बहुत फख्र है। खुश रहो। अब बड़ी बेटी के रिश्ते से इनकार करके छोटी बेटी का हाथ मांगने जाऊंगी तो खानदान वाले क्या क्या सवाल नहीं करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी। अम्मी आप सिर्फ अपना फायदा देखें ना, छोड़े खानदान वालों को। जो कुछ कोमल की शादी में हुआ उसके बाद किसी पे भी एतबार करते हुए दिल डरता है मेरा। और हाँ, तुम वो रिश्ते वालियों से भी कहना कि अनमोल के लिए अच्छे खानदान का रिश्ता दिखाएं। अनमोल का रिश्ता? तो क्या फिर मैं इनसे अदील की बात कर लूं अनमोल के लिए? कहाँ खो गई हो भाई? वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ऐसी कौन सी जरूरी बात है कि इतनी गहरी सोच में पड़ गई हो? अनमोल के लिए अगर हम लोग देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। मैं जा रही हूँ। अरे नाश्ता तो करो बेटा, ऐसे क्या भागी भागी जा रही हो? नहीं, पहले लेट हो रही हूँ ना, बस भी देर से मिली तो और लेट हो जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा तुम नाश्ता करो, अदील तुम्हें ड्रॉप कर देगा। नहीं, बस में चली जाओ ना तुम। मेरा मतलब ये है कि बिला वजह अदील को परेशान करने वाली बात है। तुम बस में जाओ, बस फोन साथ रख लेना। ये क्या हो गया तुम्हें आज? अदील को क्यों परेशानी होगी? अदील का दफ्तर और अनमोल की यूनिवर्सिटी 10 मिनट के फासले पर है। और ये तुम दोनों ऐसे क्या खड़े देख रहे हो जैसे मेहमान हो घर में? चलो दोनों नाश्ता करो, तुम इन दोनों के लिए नाश्ता लगवा। जाओ। और अदील तुम जरा यहाँ बैठो कि नहीं? जी। ये बेटा देखो, ये बार बार हैंग हो रहा है फोन, क्या हो गया इसे? तेरा मूड ऑफ है, ये बात भी नहीं करोगे? क्या मसला है? हाँ, जनाब का मूड ठीक करने के लिए मैं कुछ गुनगुनाऊं या फिर मैं आपको आइसक्रीम खिलाऊं? हाँ यस, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊं, उससे तो मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना तुम्हारा। मुझे देर हो रही है, मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचना है। और ये जो फिक्र करने के ड्रामे कर रहे हो ना, ये ना करो तो बेहतर है। मुझे लग रहा था कि कोई मसला है। हुमानी का भी रवैया बिल्कुल चेंज हो गया। कल रात मेरे पास आई मेरे और तुम्हारी शादी के बारे में बात करने की, और आज सुबह हम दोनों का एक साथ निकलना भी उनको मंजूर नहीं था। भाई साहब पले बड़े हुए, पहले तो उन्होंने कभी एतराज नहीं किया। सब कुछ ना पुप्पो का किया था। पता नहीं क्या कुछ बोल के गई है तुम्हारे और मेरे बारे में। मैं वो अल्फाज भी नहीं दोहराना चाहती। फिक्र नहीं करो, मैं मामू से जल्द बात करूंगा। वो मुझे यकीन है वो मुझे इनकार नहीं करेंगे। ये क्या हो रहा है? तो ये हो रहा है, शादी पे मिले हुए तोहफे शौहर और ससुराल वालों से छुपाने की तैयारी हो रही है? नहीं नहीं। छुपाया क्या तुमने? क्या है तुम्हारे हाथ में? ये वो अदील ने, मेरा मतलब कि अदील ने मुझे शादी पे तोहफा दिया था। अच्छा, मजर को तो कुछ नहीं दिया उसने, तुम्हें क्यों दिया? हमारे मेहमानों की तरफ से मिले हुए तोहफों को तुम मैके का नाम लगा रही हो? नहीं। किस चोर घराने की लड़की हम उठा के ले आए?
तुम्हें पता है कि शादी पे दुल्हन को मिले हुए तमाम तर तोहफे ससुराल वालों की मिल्कियत होते हैं। लिहाजा ये सब कुछ उठाओ और मेरे सामने पेश करो। जरा सी भी चालाकी दिखाने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ये सब सामान उठाओ और नीचे मेरे पास लेके आओ। जी। कहाँ रख लिया इनको चीजें? ये कब आएगी? लंबा ही हो गया ये। अम्मी ये वो सारे गिफ्ट्स हैं। ये क्या है? तुम अपने मियाँ की नजरों से उसकी माँ को गिराने की कोशिश कर रही हो। देखा इस लड़की की सियासत? इसकी मासूमियत देख के हमने इसको इस घर की बहू बनाया और ये तो पूरी की पूरी मीठी छुरी है भाई। भाभी वैसे एक बात तो बताएं, ये इतने कमाल के आइडियाज कहाँ से लाती हैं आप? ये सब क्या है कोमल? अम्मी ने कहा था कि सारे तोहफे मैं उनके पास लेकर आ जाऊं, तो मगर मौका गनीमत समझ के मैंने अपनी सास का जुल्म दिखाने के लिए ये पोटलियां ले आई। भाभी खुदा के लिए हमें माफ कर दें, हमने ऐसा क्या किया है आपके साथ, हाँ, जो पहले दिन से ही इस घर को तोड़ने के चक्कर में लगी हुई है? मैं तो हैरान हूँ कैसे कौन से माँ बाप है जो अपनी बेटियों को ऐसी तरबियत देते हैं। अम्मी प्लीज, आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरे माँ बाप की तरबियत पे उंगली उठाने का। आपको जो कहना है आप मुझे कह सकती हैं, पर मैं अपने घर वालों के लिए कोई बात बर्दाश्त नहीं करूंगी। देख रहे हो मजहर, इसकी गज भर की जबान कैसे अंगारे उगल रही है। ये मामला अब हमारा मामला नहीं रहा, ये तुम्हारा मामला है और इसको जितनी जल्दी समेट लो उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। कोमल, ये तुम किस अंदाज में मेरी माँ और बहन से बात कर रही हो? चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऐसे बात करने की? किसी ने आज तक मेरी माँ से ऐसे बात नहीं की। वो अम्मा, वैसे ना भाई ने बड़ी अक्ल की बात की है जिंदगी में पहली बार। अरे क्या खाक अक्ल की बात की है, एक झटके में इनकार कर दिया था कबीर ने उसके और कोमल के रिश्ते से। एक बार इतनी तस्लील हो गई, दोबारा उसके आगे हाथ फैलाने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा। ओहो अम्मा, अब भूल भी जाओ उस कोमल वाले रिश्ते को। बस ये सोचो कि अगर अनमोल इस घर में बहू बनकर आ गई तो फिर मेरा उस घर में बहू बनकर जाना कितना आसान हो जाए। कभी अपनी बेटी के बारे में भी सोच लिया करो। तुम्हें लगता है कबीर मान जाए? अब अम्मा ये तो आपके हाथ में है ना, जैसे उनके मुंह से इनकार निकलवा लिया था, हाँ भी निकलवा लो ना। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? समझ रही हूँ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मी। आज आपको बेटी की याद कैसे आ गई? वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं तो तुम्हें हर वक्त याद करती हूँ मेरी जान। तुम ठीक हो ना? पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसे घबरा रहा था, तो सोचा तुमसे बात करूं। तुम्हारा तो ससुराल में ऐसा दिल लगा है कि माँ को याद ही नहीं करती हो, एक फोन नहीं करती। ऐसी कोई बात नहीं है वो, बस यहाँ पे पता ही नहीं चलता वक्त कैसे गुजर जाता है। कब सुबह होती है, कब रात होती है, मेहमानों का आना जाना लगा रहता है या कहीं हमारा जाना होता है। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी बेटा? आवाज क्यों भारी हो रही है? वो अम्मी मजहर को घूमने फिरने का बहुत शौक है ना। कल रात को भी लेट तक हम लोग बाहर ही थे, तो इसलिए बस रात को लेट हो गया था, तो शायद जुकाम हो गया। खैर आप मेरी छोड़े, ये बताएं कि घर पे सब कैसे हैं, बाबा और अनमोल कैसे हैं? मेरा बच्चा अपना ख्याल रखा कर। अनमोल और बाबा बहुत याद करते हैं तुम्हें। बेटा वो मैं चाह रही थी कि तुम और मजहर आज रात का खाना हमारे साथ ही खाओ। पर अम्मी वो किसका फोन है? जी वो अम्मी का फोन है। तो मेरी बात करवाओ ना। जी अस्सलाम वालेकुम बहन, क्या हाल है? भाई मुझे तो लगा आप लोग बेटी रुखसत करके हमें भूल ही गए। अरे नहीं नहीं बहन, भला कौन से ऐसे माँ बाप होंगे जो अपनी औलाद को भूल सकते हैं। मैं तो बस रोज इसलिए फोन नहीं करती हूँ कि कहीं। खैर छोड़ें इस बात को, चलें किसी बहाने आपने फोन तो किया। मुझे ये बताएं कि बेटी से क्या राजो न्याज की बातें हो रही थी? मैं कोमल से बस इतना कह रही थी कि वो और मजहर आज रात खाने पे हमारे पास आ जाएं। चले जी, अच्छी बात है, आपको ख्याल तो आया, वरना मुझे तो लग रहा था कि हम किसी बहुत ही कंजूस घराने की लड़की ब्याह लाए हैं। कैसी बातें आप कर रही हैं बहन? अपने जिगर का टुकड़ा दिया है जिसको, उसकी खातिर नहीं करेंगे तो और किसकी करेंगे? जी जी वो तो नजर आ रहा है कितना ख्याल है आपको। ठीक है, और बुलाया भी वैसे आपने सिर्फ इन दोनों को है, बस ठीक है, चलिए छोड़े इस बात को। मैं मजहर से कह दूंगी ये दोनों आ जाएं। ठीक है, खुदा हाफिज़। अम्मी वो फोन। शरीफ घराने की बहुएं मोबाइल्स पर गुफ्तगू नहीं किया करती। नीचे लाउंज में एक अदद फोन पड़ा है, जब कभी बात करनी हुआ करे वहां पे कर लिया करो। कमरों में घुस घुस के ससुराल की बुराइयां करने के लिए मैं तुम्हें मोबाइल फोन नहीं दे सकती, समझी? मोबाइल दे दी। जब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ मैं। आया तो था, आज कोमल मुझे भाई ने खाने पर आना है, तो अभी के साथ किचन में उनकी हेल्प करा रही थी। ये तुम्हारे लिए देखो ना। बहुत अच्छा। इसमें क्या है?
ज्यादा हो गया? ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा है। बस जाने क्यों दूर में एक खौफ रहता है। कैसा खौफ? तुमसे दूर चले जाने का। ऐसी बातें क्यों सोचती हो? तुम्हें क्या मुझ पे और मेरी मोहब्बत पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है? मैं बहुत जल्द मामू से बात करूंगा और मेरी और अनमोल, सिर्फ मेरी, इतनी आसानी से तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? अम्मी कह रही हैं जल्दी जाओ जल्दी आओ, और तुम यहाँ अभी तक तैयार नहीं हुई। मैं तैयार हूँ, बस चले। इस सुलिये में जाओगी अपनी अम्मा के घर? जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए नहीं शादी को हमारे, और तुमने ऐसी शक्ल बनाई हुई है जैसे ससुराल में पता नहीं कौन से जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं तुम पे। पहनो ये। जी। और सुनो, जेवर कहाँ है तुम्हारा? वो तो आपकी अम्मी के पास है। कोई आर्टिफिशियल कुछ तो होगा तुम्हारे पास। एक मिनट। ये लो, पहनो ये और तैयार हो जाओ। आ जाओ कोमल, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। इतना तैयार होने की कोई जरूरत नहीं थी, मामूली सी दावत है तुम्हारे मैके में। हाँ हाँ कोमल, अम्मा बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब इतना तैयार होने की भी जरूरत नहीं थी। अम्मा वो चाबी दे दें प्लीज गाड़ी की। कोई जरूरत नहीं गाड़ी पे ले जाने की, रिक्शे पे लेके जाओ और कह देना अपने ससुर से कि गाड़ी खराब है। और वैसे भी गाड़ी तो सिर्फ कागजात की हद तक ब्रांड न्यू थी, हम तो लेके परेशान ही रहे हैं। जी सही अम्मा। कोमल तुम बैठो, मैं रक्षा लेके आता हूँ। यहाँ नहीं, खजाला, कोमल का फोन बंद आ रहा है और मजहर फोन नहीं उठा रहा। तुमने ठीक से दावत तो दी थी ना उन्हें? अरे हाँ, मैंने बिल्कुल दी थी। क्यों परेशान हो रहे हैं आप? मेरी कोमल से बात हुई है, उसकी सास से बात हुई है। वो कह रही थी कि मजहर और कोमल पहुंच जाएंगे। फिर फोन क्यों बंद आ रहा है? ओफो, कोमल आ गई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। सलाम मेरी बच्ची, कैसी हो? ठीक हो? ठीक, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम माँ। वो मजहर का है? अब नजर बाहर ही है। अनमोल कैसी हो? मैं आती हूँ। बाबा वो आपके पास 500 रुपए होंगे, वो मजहर को देने हैं, वो रिक्शे वाले को देने थे। उनके पास चेंज नहीं है। तुम रिक्शे में आई हो? क्यों, गाड़ी को क्या हुआ? वो गाड़ी खराब हो गई है, जाओ जाके दे दो ना, मजहर को नाराज हो। ठीक है। कैसी हैं आप? हाँ बेटा, कैसी हो? आओ ना, कैमरा लेते। बस वो गाड़ी जो है उसने 2 झटके लिए और फिर वो वहीं पे बंद हो गई। अरे भाई वो तो बिल्कुल नई गाड़ी है, उसमें भी मसले। मैं कल शोरूम फोन करता हूँ। अरे अंकल, बस कागजात की हद तक ही ब्रांड नहीं हुआ। हम तो जहाँ ले जाते हैं शर्मिंदगी उठानी पड़ती है।
तुम्हें कॉल्स कर रहे थे, तुम्हारा फोन मुसलसल ऑफ जा रहा था। अरे वो इसने बताया नहीं तुम लोगों को? वो असल में मैं और कोमल एक डिनर पे निकले थे, वहीं से आगे शॉपिंग पे चले गए। मेरे ख्याल में शायद वहीं कहीं रास्ते में गिर गया इसका फोन, तभी आप लोगों से राब्ता नहीं हो पा रहा था। मैंने तो कहा कि भाई जो फोन गुम गया है मैं खरीद के दे देता हूँ, लेकिन नहीं भाई, हमें तो कोई लिफ्ट ही नहीं है। हर काम में या बाबा या अदील। फोन मुझे बाबा ही ला के देंगे। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, बाबा ला देंगे बेटा, ला देंगे बाबा। चल एक खाना लगाते हैं। हाँ आज और बताओ बेटा, काम वाम ठीक चल रहा है? बस अंकल काम अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक ही चल रहा है। नया नया आया हूँ इस शहर में तो जरा टाइम तो लगेगा। नहीं बस कर दी, जल्दी से चले, सब इंतजार। हाँ चलो चलो मैं आ रही हूँ। ससुराल में सब तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना? मेरी बच्ची खुश तो है? मेरी छोड़े, आप ये बताएं अपने अनमोल के लिए क्या सोचा? क्या मतलब क्या सोचा? मैं नहीं चाहती अम्मा कि जो मेरे साथ हुआ खुदा ना खास्ता अनमोल के साथ है। आप अदील से फौरन बात करें। अनमोल अदील से मोहब्बत करती है, वो दोनों एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। और एक लड़की के लिए इससे अच्छी क्या बात हो सकती है कि उसका जीवन साथी उससे मोहब्बत करता हो, उसका ख्याल रखे, उसकी इज्जत करे। अम्मा कोई भी लड़की ससुराल में किए जाने वाला कैसा भी सलूक अपने मुखलिस शौहर के सहारे बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अगर शौहर ही मुखलिस ना हो ना तो जीने की कोई वजह बाकी नहीं रह जाती। बेटा मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुम क्या कहना चाह रही हो? आप ये सब छोड़ें। वो कहते हैं ना कि लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है, तो मैं पराई हो गई। बस आप अदील से फौरन बात करें और अनमोल और अदील को शादी के बंधन में बांध दें। अरे आंटी, आपकी बेटी नहीं आपका दामाद भी आया है, मुझे भूखा मारने का इरादा है क्या? अरे नहीं कैसी बातें कर रहे हो। वो कोमल से इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई ना, तो बस बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। खाना लगा दिया है ना मैंने। अच्छा चलो चले चलो। अरे वाह वाह वाह, आपने तो आज अच्छा खासा तकल्लुफ करिए, बड़े मजे मजे के खाने बनाए हुए आपने। ये बिरयानी लो, ये अनमोल ने बनाई है। हाँ, मैं ले रहा हूँ। बल्कि कोमल तुम एक काम करो, तुम ये मटन अम्मी के लिए पैक कर दो, उन्हें बड़ा पसंद है। अरे एक मिनट, ये बोटी तो डालने दो। लो अंकल आप लीजिए। मैं तो बस थोड़ा सा ही खाऊंगा। अरे सलाद भी दो ना। अरे वाह, बहुत ही मजे की बेटा, बहुत ही मजे की। कैसा लगा मटन अम्मा? कैसा लगा? ये वाली बोटी जरा डाले ना। अरे हाँ, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं भी खा जाऊं साथ में दोबारा एक बार। अरे बस करना, महविश ने भी खाना है। ऐसे खाना है बहुत मजे का। सुनो, अब जब भी ससुराल जाना खाना लाजमी लेके आना। जाहिर है अम्मा, क्यों नहीं लाऊंगा, कैसी बात कर दी आपने। एक मिनट, एक बोटी आपके लिए मंगाई, ये वाली खाओ बोटी। अच्छा चल डाल दे। सुनो जरा, तुमने उन लोगों से वैसे ही बात की थी ना जैसे मैंने तुम्हें समझाया था। अरे अम्मा, उन लोगों का तो मुंह देखने वाला था। जब मैंने उन्हें गाड़ी का बताया, उन्हें लगा कि जैसे गाड़ी दे के वो मुझे अपना गुलाम बना लेंगे, खरीद लेंगे मुझे।
बस तुम देखते जाओ मैं करती क्या हूं इनके साथ। ऐसे तो नहीं ना मैं इस रोनी सूरत को बर्दाश्त कर रही। मेरे भी कबीर की सारी तिजोरियां खाली ना कराई ना, मेरा नाम भी इशरत नहीं। अम्मा ये क्या कर रही है अम्मी? मेरा हाथ छोड़े। तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम छुप छुप के माँ बेटी की बातें सुन रही थी? नहीं, मैं आपकी बातें नहीं सुन रही थी, मेरा हाथ छोड़े, मैं किचन में जा रही थी। अच्छा, तो तुम झूठ भी बोलती हो। कान खोल के सुन लो तुम। जो कोई ज्यादा मेरे साथ चालाकी करता ना उस दुनिया में नहीं रहता। लिहाजा बेहतर होगा कि तुम भी हो। मेरा हाथ छोड़े। चली जाओ अपने कमरे में। क्या देख रहे हो? मैं तुम कोमल को लेके परेशान हो ना? वो खुश नहीं है। देखा था मजहर भाई किस अंदाज में उससे बात कर रहे थे, वो रोबोट बन के उनकी हर बात मान गई थी। देखा था मैंने। पता नहीं और कितनी बातें बर्दाश्त करती होगी अपने ससुराल में, मुझे सोच सोच के टेंशन है। काश बाबा ही मेरी बात मान लेते। पता नहीं ऐसा क्या गुनाह करती हैं बेटी जिसकी वजह से ये सजाएं उनका मुकद्दर बन जाती हैं। को परेशान मत करो। देखो मुझे यकीन है कि कोमल अपने ससुराल में मकाम बना लेगी, सब ठीक हो जाएगा। मैं हकीकत पसंद हूँ अदीब, मैं जानती हूँ कुछ ठीक नहीं होने वाला। अरे आप कबीर यहाँ बैठे, मैं आपको अंदर कमरे में ढूंढ रही थी। क्या हुआ है, ऐसे क्यों बैठे हैं आप? बस नींद नहीं आ रही थी, घबराहट हो रही है थोड़ी। कबीर आप इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं? मैं अदील को उठाती हूँ। नहीं, उसे जगाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। उस कोमल के मिलने के बाद से दिल बहुत परेशान है। आज मैंने उसकी आंखों में एक अजीब सा खौफ देखा है और न जाने क्यों दिल बार बार ये कह रहा है कि खुश नहीं है। कबीर आपका वहम है, कोमल खुश है, मजहर उसका बहुत ख्याल रखता है। नहीं गजाला, नहीं, वो ऐसा बस जाहिर करती है। उससे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मुझे आपा को इनकार करके इस तरह बेटी गैरों में नहीं देनी चाहिए थी। हमारी बेटी खुश नहीं है गजाला, खुश नहीं है हमारी बेटी। कबीर, कबीर मेरे भाई कहाँ हो? कबीर अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दो। कबीर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई। देखे ना मम, जब से सोकर उठी है बस रो ही रही है, ना खा रही है ना पी रही है, बस एक ही रट लगाई हुई है, मुझे मेरे कबीर के पास ले चलो, मेरे भाई के पास ले चलो। प्लीज आप ही पूछे ना कि क्या हुआ। बैठो बैठो बैठो। बस प्लीज चुप कर जाए अम्मी, बस कर। आपा क्या हो गया है? अरे भाई गजाला, अनमोल देखो आपा आई है। मेरा अल्लाह तू मुझे माफ कर देना। मैंने अपने भाई की तरफ से बड़ी ही बेखबरी दिखाई, अपने भाई की मासूम बच्चियों को बाप
अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह तुम भी मुझे माफ कर देना कभी। अरे बाबा, क्या पहेलियां बुझवा रही हैं आप? आखिर हुआ क्या है? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? हाँ, क्या बताऊं मैं तुम्हें कभी। रात अम्मा ख्वाब में आई थी। अम्मा कह रही थी, सुखरा तूने तो दिल तोड़ दिया मेरा, बहुत मुझे नाराज किया, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की। कोमल को बहू बनकर तेरे घर में आना चाहिए था, लेकिन घरों के हवाले कर दिया बच्ची को। है कितना दिल दुखाया मेरे कबीर का उन गैरों ने। है कोमल, अगर तुम्हारे घर आ जाती तो घर की बच्ची घर में रहती ना। और बार बार कह रही थी कबीर के सुखरा मैं तुझसे नाराज। चुप कर जा सुखरा, मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तूने मेरा बड़ा दिल दुखाया है, मैं क्या करूँ कबीर। काश मैंने ही आपकी बातों का इतना बुरा न बनाया होता, लेकिन अब रोने धोने से क्या फायदा? जो होना था वो तो हो गया है। अब क्या हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता कबीर? सब कुछ हो सकता है, अगर तुम चाहो ना तो सब कुछ हो सकता है। तुम मुझे अम्मा की नजरों में सुरखरू कर सकते हो कबीर। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब ये कि देखो, कोमल को हमने घरों में ब्याह दिया, उसने जो भुगतना था बेचारी बच्ची ने वो भुगत लिया। मेरा दिल बहुत दुखी है, लेकिन अब आज के बाद हम अपने खानदान की कोई बच्ची खानदान से बाहर नहीं जाने देंगे। समझ रहे हो ना मेरी बात? है अनमोल मेरे अरसलान की दुल्हन बनेगी और इरम अदील की दुल्हन बन जाएगी। बस हो गया फैसला। अब मैं ठीक कह रही हूँ ना कबीर? अम्मी ये क्या बात कर रही हैं आप? कम से कम मुझसे तो पूछ लेती। चुप, खबरदार, मैं इस घर की बड़ी हूँ, क्या मैं फैसला नहीं कर सकती? है और वैसे भी ये तो मेरा फैसला है ही नहीं, ये तो अम्मा मरहूमा का फैसला है। अल्लाह जन्नत में जगह दे हमारी अम्मा को। देखना कबीर, जरा सी गलती हो गई हमसे और हमारी बच्ची को क्या क्या भुगतना पड़ गया। ठीक कह रहे हैं आप। एक भूल कर चुका हूं मैं, लेकिन अब दोबारा नहीं करूंगा। ये तो आपका बड़ा फल है कि आप एक बार फिर मेरे दरवाजे पे आई हैं। इस बार मैं आपको खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा। मुझे आपका फैसला मंजूर है अम्मा। मैं कुर्बान जाऊं अपने भाई की, दिल खुश कर दिया। अरे अम्मा को भी समझा दूंगा, जानते तो हो ना आप उन्हें। हाँ अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये अकरम क्या कान भर रहा था तुम्हारे? अम्मा जानती तो हो कितना उधार है हम पर उसका। अब जब तक कोई काम धंधा शुरू नहीं हो जाता तब तक ऐसे ही उसे टालते रहना होगा। काम धंधा ही करना था तो इस रोनी सूरत को क्यों ब्याह कर लाई थी मैं? कब तक ये हमारे सीनों पे मोम दलती रहेगी? उसके बाप से बात क्यों नहीं करते? पैसा मांग उससे, चुका दे अकरम का कर्जा। मैं भी यही सोच रहा हूँ, आखिर किसके लिए जमा कर रखा है उसने इतना पैसा। वैसे अम्मा तब तक तुम अकरम से लड़ाई मत करो, तो बात वगैरह मत कर देना उससे। याद रखो हम यहाँ पर छुप कर बैठे हैं, ज्यादा लड़ाई की तो ढूंढ निकालेगा वो। मैं तो कहती हूँ कि कोमल का थोड़ा सा जेवर पकड़ और बेच दे। मैं भी यही सोच रहा था। ऐसे हम माँ बेटा की सोच कितनी मिलती है ना। प्लीज समझने की कोशिश करें, मैं अरसलान से शादी नहीं कर सकती। एक बार, सिर्फ एक बार अब्बू को समझा दे प्लीज। अनमोल खुद को संभालो बेटा, तुम अपने बाबा की तबीयत से और अपनी फुप्पो की तबीयत से अच्छे से वाकिफ हो। तुम्हारे बाबा वैसे ही कोमल को लेके इतने परेशान, और उस दिन
उस दिन जिस तरह से पोपो ने तुम्हारे बाबा से बात की है उसके बाद तो पता नहीं। अब वो हामी कैसे बढ़ सकते हैं, मुझसे पूछे बगैर। मेरी जिंदगी है, मेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मैं अरसलान से शादी नहीं कर सकती। मैं अदील के अलावा सोच भी नहीं सकती हूँ किसी से शादी का। और आप मुझे बता दें, आप बात नहीं कर सकती, आप समझा नहीं सकती, तो ठीक है, मैं अब्बू से बात करती हूँ। तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं खराब हो गया है? क्या बोलोगे अपने बाबा को? हाँ, अरसलान से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्या उनको तुम बता सकती हो कि तुम अदील से मोहब्बत करती हो? उनके घर के अंदर, उनकी नाक के नीचे तुम्हारा इश्क चल रहा है, ये बता पाओगे उनको? मेरी जान, ये बहुत नाजुक और पेचीदा मामला है। अगर तुम इस तरह से जज्बाती हुई ना तो ये मामला बिगड़ भी सकता है। तो फिर मैं और क्या करूं अम्मी? पुप्पो जो चाहती है वो मैं नहीं कर सकती। मैं अरसलान से शादी नहीं कर सकती। प्लीज मुझ पे ये जुल्म नहीं करे। एक बार अब्बू को समझा देना, प्लीज एक बार अब्बू को समझा दे। मेरी बच्ची बस कर, खुद को संभाल। देखो, मैं तो उसी दिन डर गई थी जिस दिन सुकरा आपा ने तुम्हारे और अदील के रिश्ते के बारे में उंगलियां उठाई थी। तुम अभी ये सोचो कि अभी तो सुकरा आपा को ये नहीं पता है कि हम अरसलान के साथ साथ इरम के रिश्ते से भी इनकार कर रहे हैं। तुम सोचो वो क्या नहीं करेंगी। अभी तो तुम्हारे किरदार पर कितनी उंगलियां उठेंगी तुम्हें इस बात का भी अंदाजा नहीं है। मुझे फर्क नहीं पड़ता अम्मी, जब तक आप और अब्बू मेरे साथ है, कोई भी कुछ भी कह ले मुझे फर्क नहीं पड़ता। नैना नैना